अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने की शुरुआत 1921 से हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे थे। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक कोई वापस नहीं ला पाया। लेकिन फिर भी साहस के सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट को जीतने का जुनून सा सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बार्ट और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें फेल साबित हुए थे। सन 1952 में तेंजिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा था। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी थी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेंजिंग और 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए वो निकल गए। तेंजिंग और एडमंड हिलेरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी और कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हिलेरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके वजन के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो उसमें हमेशा के लिए दबने ही वाले थे कि पीछे से जल्दी से तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हिलेरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर तेंजिंग ने वो रस्सी न फेंकी होती तो हिलेरी उस वक्त अपनी जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 लोगों की एक टीम थी, जो तेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान की टीम फेल होती या चढ़कर वापस आती तो उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ने का मौका मिलता। हिलेरी और तेंजिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट पर चढ़ गए। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन इवान और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट आए। यहाँ पर इतिहास किसी और के ही नाम पर लिखा जाने वाला था। इवान की टीम के पीछे लौटते ही अब तेंजिंग और हिलेरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उनकी टीम ने अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थितियां बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसी वीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपनी कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सकें। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पैर धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हिलेरी का भी था।
हिलेरी ने तेंजिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मात देते हुए और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11 बजे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी की रियल फुटेज है जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर देगी। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने जीत लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया।